तो मिक्स मार्शल आर्ट्स की फाइट को कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। एमएमए एक ऐसा स्पोर्ट्स है और यूएफसी के अंदर जो ऐसी फाइट्स होती हैं, इतनी हाई लेवल फाइट्स, इसको पहले से प्रेडिक्ट करना या कोई भी बता देना कि ये बंदा जीत जाएगा, ये बंदा हार जाएगा, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। मेरे ओपिनियन में तो ये नियर टू इम्पॉसिबल है कोई भी फाइट को करेक्टली प्रेडिक्ट कर पाना, क्योंकि ऑन अ गिवन डे कोई भी फाइटर किसी भी फाइटर को हरा सकता है और फाइट के टाइम पे किसी भी सेकंड में फाइट का रुख पूरी तरह से बदल सकता है। और यही हमने देखा था लियोन एडवर्ड्स वर्सेस कमारू उस्मान की जो सेकंड फाइट थी लास्ट। कमारू उस्मान इजीली जीत रहे थे और कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहे थे लियोन एडवर्ड्स को, लेकिन लियोन एडवर्ड्स ने लास्ट में जाके हेड किक मार के ये फाइट को जीत ली और अपने नाम कर ली वेल्टरवेट चैंपियन। अनप्रेडिक्टेबिलिटी और अनप्रेडिक्टेबल नेचर के कारण एमएमए के मैंने सोचा कुछ डिफरेंट करते हैं, तो मैं एक 2 वीडियो की सीरीज बनाने वाला हूं जिसमें हम दोनों तरफ से बात करेंगे कि क्यों ये फाइटर जीत सकता है, क्यों लियोन एडवर्ड्स ये फाइट जीत सकता है और क्यों कमारू उस्मान ये फाइट जीत सकता है। और इन दोनों वीडियोस में हम बात करेंगे कि जो भी फाइटर यहाँ पे फाइट कर रहे हैं, कमारू उस्मान और लियोन एडवर्ड्स, उनके डिसएडवांटेजेस एडवांटेजेस क्या है एक दूसरे पर, और उनकी लास्ट में पाथ टू विक्ट्री भी आपको बताऊंगा कि वो कैसे फाइट को अगर लड़ेंगे तो जीत सकते हैं। और इसमें हम यहाँ पर बात करेंगे कि उस्मान कैसे लियोन एडवर्ड्स को हरा सकते हैं। तो देखो, आप सब भले लियोन एडवर्ड्स के फैन हो और आप सबको लियोन एडवर्ड्स पसंद हो, लेकिन हम एक चीज को डिनाई नहीं कर सकते, यहाँ पर उस्मान उस फाइट को डेफिनेटली जीत रहे थे और कहीं ना कहीं वो एक परफेक्ट फाइट कर रहे थे और उनका जो गेम प्लान था वो बिल्कुल हद तक वर्क कर रहा था 90% ऑफ द टाइम, अनटिल अनलेस वो जाके नॉकआउट हो गए। उनका जो गेम प्लान था लियोन एडवर्ड्स को रेसल करना और उनके बाद उसको थका के उसके बाद फाइट को डिसीजन तक लेके जाना, वो डेफिनेटली वर्किंग कर रहा था और कहीं ना कहीं वो फाइट को जीत भी रहे थे। और मैं ये कहूंगा कि जीत भी नहीं रहे थे, वो इनफैक्ट लियोन एडवर्ड्स को डोमिनेट कर रहे थे। फर्स्ट राउंड छोड़ के सेकंड, थर्ड, फोर्थ और इनफैक्ट 5th राउंड में भी उन्होंने लियोन एडवर्ड्स को डोमिनेट करा ऑन द ग्राउंड। और सिर्फ ग्राउंड ही नहीं है, हम ये देख सकते हैं कि उनको स्ट्राइकिंग में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को दे रहे थे वो लियोन एडवर्ड्स को, अनटिल अनलेस वो कॉट ऑफ हो गए उस किक से और उसके कारण उनका नॉकआउट हो गया। तो ये चीज तो बिल्कुल सही है, ये चीज तो बिल्कुल फैक्ट है कि लियोन एडवर्ड्स को जो दोनों फाइट्स हो रखी है इन दोनों के बीच में, आपको अगर नहीं पता हो तो इनके बीच में 2 फाइट्स हो रखी है। ये सेकंड फाइट थी जिसमें लियोन एडवर्ड्स ने उस्मान को हराया, उससे पहले भी एक फाइट थी जो कि बिल्कुल सिमिलर जा रही थी सेकंड फाइट की तरह और उसमें कोई भी नॉकआउट नहीं हुआ था। लियोन एडवर्ड्स को पूरी तरह से डोमिनेट करा था कमारू उस्मान ने, सेम रेसलिंग वगैरह करके ही, और सेम तरीके से सेकंड फाइट भी जा रही थी, लेकिन सेकंड फाइट में नॉकआउट। तो हम डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दोनों फाइट में ग्राउंड पर बिल्कुल अपनी सुप्रीमेसी दिखा रहे थे उस्मान, और ये दिखा रहे थे कि वो एक बेटर फाइटर है ऑन द ग्राउंड, और सेकंड फाइट में तो इनफैक्ट फीट पे भी वो अच्छा लग रहे थे। तो डेफिनेटली एक स्टेटमेंट यहाँ पे जरूर दिया जा सकता है कि दोनों फाइट्स में वो कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहे थे कमारू उस्मान लियोन एडवर्ड्स। और यहाँ पर ये चीज एक तरीके से बेनिफिट हो सकती है, ये चीज एक मोटिवेटिंग फैक्टर होगा कमारू उस्मान के कैंप में, और उनके कोचेस वगैरह भी उनको जरूर से बोल रहे होंगे कि यहाँ पर ज्यादा डिसहार्टेंड होने की चीजें नहीं है, यहाँ पर आपको ज्यादा बुरा फील करने का भी नहीं है, क्योंकि देखो ये गेम इतना अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन आप एक फाइट अच्छी लड़ रहे थे, अगर यहाँ पर फाइट कॉम्पिटिटिव होती और दोनों बैक एंड फोर्थ चल रहे होते, ये 2-2 दोनों ने 2-2 राउंड्स जीत रखे होते और फिर जाके कमारू उस्मान का नॉकआउट होता तो एक अलग बात होती। लेकिन उस्मान यहाँ पर एकदम प्राइम में है अपने, और वो काफी हद तक लियोन एडवर्ड्स को डोमिनेट कर रहे थे उस फाइट में। और उस्मान अगर अपना पिछला गेम प्लान भी इस फाइट में इंप्लाई करेंगे तो ज्यादा कुछ उनको प्रॉब्लम्स होने वाली नहीं है मेरे हिसाब से, अगर वो सही सही उस तरीके को फाइट करेंगे और वो इस चीज में ध्यान नहीं देंगे स्ट्राइकिंग में और अपनी रेसलिंग को ज्यादा फोकस करेंगे और रेसलिंग के थ्रू जो ओपनिंग्स वो बनाएंगे स्ट्राइकिंग में सिर्फ उस पर कैपिटलाइज करेंगे, तब उनको डेफिनेटली फायदा होगा। तो अब बात करते हैं कि कमारू उस्मान की पाथ टू विक्ट्री क्या रहेगी, उस्मान कैसे फाइट करेंगे तो वो विक्ट्री को ले सकते हैं उस्मान लियोन एडवर्ड्स के अगेंस्ट। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक भी जरूर से कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूर से कंसिडर करना। ये वीडियोस मैं आप सबको बनाता हूं तो अगर आपका लाइक सब्सक्राइब मिलेगा तो मेरे को काफी ज्यादा मोटिवेशन सबको पता है कि कमारू उस्मान ऑलरेडी फाइट जीत रहे थे तो ज्यादा उनको कुछ चेंज नहीं करनी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उन्होंने पिछले फाइट में भी करी वो उनको इस फाइट में भी करनी है, और वो है लेवल चेंज। लेवल चेंज से मतलब मेरा यहाँ पर है टेक डाउन करके रखना है कमारू उस्मान को। पिछले मैच के कॉन्सिक्वेंसेस के बाद तो मुझे नहीं लगता कि उनको बिल्कुल भी स्ट्राइकिंग एक्सचेंज स्टार्ट करना चाहिए लियोन एडवर्ड्स के साथ, वो बिल्कुल भी उनको नहीं करना चाहिए और स्पेस देके उनके साथ स्ट्राइकिंग नहीं करनी चाहिए, हमेशा डिस्टेंस को क्लोज करें और जो भी ओपनिंग्स मिले वहां पर उनको टेक डाउन करते रहना पड़ेगा लियोन एडवर्ड्स को। लियोन एडवर्ड्स को कभी भी सेटल होने नहीं दे सकते अपनी स्ट्राइकिंग में, क्योंकि आप देख सकते हो लियोन एडवर्ड्स सेटल हो गया तो उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है उस्मान को। वहां पर उनको कभी भी सेटल नहीं, उनके दिमाग में हमेशा लियोन एडवर्ड्स के चलना चाहिए कि हाँ स्ट्राइकिंग हो रही है और यहाँ पर रेसलिंग हो सकती है, कभी भी टेक डाउन थ्रेट आ सकता है। जैसा कि उन्होंने फाइट करा था मासविडाल के अगेंस्ट उस्मान ने फर्स्ट फाइट में, वैसा ही फाइट करना है, कॉन्स्टेंटली प्रेशर लगा के रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और सबसे इंपॉर्टेंट गलती जो लास्ट फाइट में उस्मान
उस्मान ने करी थी वो उनको नहीं करना है। वो लियोन एडवर्ड्स को स्पेस नहीं देख सकते, अगर वो स्ट्राइक भी करें तो एकदम पॉकेट में रह के लियोन एडवर्ड्स के साथ स्ट्राइकिंग करें, क्योंकि आप देख सकते हो लियोन एडवर्ड्स एक आउट फाइटर है। और आउट फाइटर ये होता है जो अपने फाइटर, कुछ फाइटर्स होते हैं जो पॉकेट में क्लोज जाके ब्रॉलिंग करते हैं और क्लोज रेंज में फाइट करते हैं, और कुछ फाइटर्स होते हैं जो बाहर से फाइट करते हैं, मतलब अपने और अपोनेंट के बीच में स्पेस क्रिएट करते हैं, और वो स्ट्राइकर्स ज़्यादा खतरनाक होते हैं एज कम्पेयर टू पॉकेट वाले। पॉकेट वाले भी अच्छे होते हैं, जो मिड रेंज फाइटर्स होते हैं वो भी अच्छे होते हैं, लेकिन जो लॉन्ग रेंज फाइटर्स होते हैं उनमें पावर बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो दूर रखते हैं अपने आप को, रीच मेंटेन करके रखते हैं और स्पेस के थ्रू फाइट करते हैं। और ऐसे फाइटर्स जब भी आउट फाइटर्स वही होते हैं जिनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है और वो शॉट्स को मिस नहीं करते हैं। तो डेफिनेटली अगर उस्मान यहाँ पर लियोन एडवर्ड्स को शॉट्स की स्पेस देंगे अगर फाइट करते हुए, तो उनके साथ स्ट्राइकिंग में स्पेस बना के रखेंगे, जो कि उन्होंने लास्ट फाइट में करा था, तो वहाँ से लियोन एडवर्ड्स ओपनिंग बना सकते हैं अपने किक्स के लिए, अपने पंचेस के लिए। हम देख सकते हैं लियोन एडवर्ड्स को जब उन्होंने केज के अगेंस्ट बैकडअप करके रखा था तो वो उतना अच्छा स्ट्राइकिंग नहीं कर पाता, और कमारू उस्मान बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते लियोन एडवर्ड्स के साथ स्ट्राइकिंग करना ऑक्टागन के सेंटर में। हम ये देख सकते हैं लियोन एडवर्ड्स को जब बैकडअप कर रखा था फेंस के अगेंस्ट, तब कमारू उस्मान काफ़ी अच्छे शॉट्स लैंड कर रहे थे, लेकिन सेंटर के अगेंस्ट अगर आप ऑक्टागन के सेंटर में ले जाके लियोन एडवर्ड्स जैसे आउट फाइटर के साथ फाइट करोगे और सीधा सीधा बॉक्सिंग करोगे तो ऑब्वियसली वहाँ पर तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपके। उस्मान को अगर स्ट्राइकिंग करनी भी है और अगर बाई चांस टेक डाउन नहीं भी हो पा रहा तो उनको स्ट्राइकिंग करनी है फेंस के अगेंस्ट, उनको बैकअप करके लियोन एडवर्ड्स को बैकअप करके फेंस के अगेंस्ट स्ट्राइकिंग करनी है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना है, उनको क्लिंच में रखना है, हमेशा उनको टेक डाउन थ्रेड्स में डाल के रखना, बेसिकली एक स्लग फेस्ट बनाना है उस्मान को। क्योंकि देखो उस्मान, ये अगर कोई फाइटर लियोन एडवर्ड्स को इस तरीके से कंट्रोल कर सकता है तो वो मुझे लगता है वो सिर्फ उस्मान ही है। उसके पास वो फिजिकलिटी और वो उतनी ज़्यादा कार्डियो भी है कि वो 5 राउंड तक उस्मान लियोन एडवर्ड्स को प्रेशर करके रख सकता है। इसलिए बैकअप फाइट कभी नहीं लड़नी है पीछे जाते हुए, स्पेस नहीं देना है लियोन एडवर्ड्स को, और वहाँ पर स्लग फेस्ट बनाना है एक केज के अगेंस्ट। ऐसा करने में अगर उस्मान सक्सेसफुल हो जाते हैं तो डेफिनेटली वो यहाँ पर बेल्ट को वापस से रीगेन कर लेंगे और लियोन एडवर्ड्स को प्रॉब्लम्स में डाल सकते हैं। यही सारी ऑब्जर्वेशंस थी जो मैंने ऑब्जर्व करी है पिछली 2 फाइट्स देख के, और लियोन एडवर्ड्स की बाकी सारी फाइट्स देख के भी, कि वो स्पेस में फाइट करना पसंद करता है और उसको जब स्पेस मिलता है तो काफ़ी डायनामिक स्ट्राइकिंग कर सकता है। तो मेरी ये सारी ऑब्जर्वेशंस थी कि कैसे कमारू उस्मान लियोन एडवर्ड्स को हरा सकते हैं और उनका पार्ट टू विक्ट्री क्या होगा। अब बारी है आप सबकी कि आप सब मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताओ कि पार्ट टू विक्ट्री क्या रहेगा कमारू उस्मान के लिए, और जो भी आपका ओपिनियन होगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। मुझे आप सबके कमेंट्स और आप सबके रिव्यूज पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर से लाइक कर देना, इससे मेरे को काफी ज्यादा हेल्प हो। और इस सीरीज का पार्ट 2 जिसमें हम डिस्कस करेंगे लियोन एडवर्ड्स कैसे कमारू उस्मान को हरा सकते हैं और उनका पार्ट 2 विक्ट्री क्या होगा, वो कल आएगा। तो डेफिनेटली अगर तुम्हें ये देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना। टिल देन मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।